आधी रात का वक्त समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक कार्गो जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ता है। अचानक से पानी के नीचे से एक साया उभरता है और होता है जोरदार धमाका। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि 7 जुलाई की हकीकत है। ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर अब बारूद के धुएं में बदल चुका है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को आग से पूरी तरह से पाट दिया, लेकिन इस खुली जंग के पीछे बंद कमरों में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक सीक्रेट इनपुट ने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सबसे खतरनाक हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है? क्या ईरान एक अमेरिकी राष्ट्रपति के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है? इस जासूसी थ्रिलर के हर उस पन्ने को हम पलटेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपसे छिपाना चाहती हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है ओमान की खाड़ी से और फारस की खाड़ी से। इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस सकरे रास्ते से शुरुआत होती है जिसे दुनिया कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए तेल व्यापार की वो लाइफलाइन है जहां से दुनिया का करीब 1/3 तेल गुजरता है। ये अब आप और हम जान चुके हैं, वर्ल्ड नाउ के माध्यम से कई बार हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन यही जो सकरा रास्ता है, लाइफलाइन में 7 जुलाई को धमाका हुआ जिसने एक बार फिर खाड़ी को महाविनाश के दलदल में धकेल दिया। 7 जुलाई को IRGC ने यहां पर 2 कमर्शियल जहाजों को निशाने पर लिया और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये अमेरिका को सीधे सीधे उकसाने की चाल थी। अमेरिका ने भी वक्त गवाए ईरान के कई शहरों पर बमों की बारिश कर दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ईरान ने अचानक से इन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया तो बनाया क्यों? क्या ये सिर्फ एक समंदर का रास्ता था? क्या ये सिर्फ समंदर का हमला था या फिर वॉशिंगटन का ध्यान भटकाने के लिए बिछाया गया खूनी जाल था? दरअसल अब मोसाद की तरफ से खुफिया डायरी के पन्ने खुले तो वो पन्ने बताते हैं कि जब अमेरिकी फौज समंदर में उलझी थी, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में एक सीक्रेट मैसेज वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहा था। जी हाँ, क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी, ईरान का चोक पॉइंट प्लान। समझिए, दरअसल सिर्फ 21 मील चौड़ा रास्ता जहां से रोज गुजरता है 2 करोड़ बैरल तेल, कच्चा तेल। ईरान ने पानी के नीचे अदृश्य रहने वाली गदीर क्लास पनडुब्बियां तैनात कर रखी है। दावा किया जा रहा है मिसाइलों की बजाय अब रिमोट कंट्रोल सुसाइड बोट्स के हमलों की नई रणनीति है। अब बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा कॉम्बैट मोड पर है। ये दावे किए जा रहे हैं सीधे सीधे अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सीक्रेट पन्ने बहुत कुछ कहते हैं। आखिर क्या है वो सीक्रेट किलिंग प्लान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, बताएंगे आपको। तो जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है ईरान की तरफ से की गई बड़ी साजिश का, दरअसल वो डर यूं ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से थ्रिलर नजर आता है मिडिल ईस्ट में, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है मोसाद की। जी हाँ, थ्रिलर में एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की। इसी हफ्ते इजरायल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ में एक ऐसी फाइल को साझा किया जिसने पेंटागन के गलियारों में सनसनी मचा दी। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए एक बिल्कुल नई बेहद हाईटेक किलिंग प्लान तैयार किया। वॉशिंगटन को ईरान की तरफ से धमकियां पहले भी मिलती रही थी, लेकिन अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इजरायल से मिली ये नई चेतावनी बेहद पुख्ता है, टाइम बाउंड है और डराने वाली थी। ये जो फाइल मिली, इस फाइल में शूटर्स, स्लीपर सेल्स और कम्युनिकेशन के उन कोड्स का जिक्र था जो ट्रंप के चारों तरफ बुने जा रहे सुरक्षा घेरे को भेद सकते थे। लेकिन इस खुफिया इनपुट के पीछे की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर भी जरा गौर करना बहुत जरूरी है। दरअसल मोसाद का इनपुट है, ये दावा किया जा रहा है, मोसाद का इनपुट है प्रोजेक्ट बेकन डिकोड किया गया है। वो क्या है जरा समझिएगा। दरअसल मोसाद ने ईरान की सीक्रेट ऑपरेशन विंग यूनिट जो है 840, उसकी गुप्त संदेशों को पकड़ा है। अब हत्या की साजिश के लिए किसी तीसरे देश के पासपोर्ट धारक शूटरों को काम पर रखने का इनपुट है, ऐसा मोसाद की इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया साजिश को अंजाम देने के लिए बिटकॉइन के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का दावा है। अब अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पंगु बनाने की भी बड़ी कोशिश की जा रही है। और कोशिश कौन कर रहा है? कोशिश कर रहा है ईरान, वो देश जो जख्म खाया है अमेरिका और इजराइल का, और अभी भी उसके जख्म भरे नहीं। और यही वजह है कि अब उन जख्मों का बदला लेना चाहता है ईरान। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ट्रंप के लिए ईरान ने आखिर ऐसा कौन सा किलिंग प्लान तैयार किया, और आखिरकार मोसाद को उसका ब्लूप्रिंट मिला तो मिला कहां से? क्या मोसाद के ईरान वाले प्लान के खुलासे के बाद ट्रंप वाकई में डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को दिया मीडिया के सामने। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर, खौफ नजर आया जब उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी नेता को यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे जो कहा वो किसी हॉरर फिल्म के डायलॉग जैसा था। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी ना किसी सूची में हूं, आज सुबह ही मैंने देखा कि मैं उनकी हर लिस्ट में टॉप पर हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन शायद ये किस्मत ज्यादा समय तक मेरा साथ ना दे। ये शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के। क्या ट्रंप का ये डर सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, या फिर उन्हें उस इजरायली सीक्रेट फाइल की भनक लग गई? कई लोग इसे ट्रंप का नया ड्रामा कह रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते रहे कि ट्रंप की जान को खतरा है। और एक या दो नहीं बल्कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले हुए। जाहिर सी बात है ट्रंप का डर फिलहाल निराधार तो नजर नहीं आता, लेकिन ट्रंप पर हमले कब कब हुए हैं वो भी जरा जान लीजिए। आइए आपको बता देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर इसके पहले हमले हुए बटलर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 को चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की थी। और बताया जा रहा है कि जो फायरिंग की गई उसके बाद में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर से निकली, उस हिस्से को छूती हुई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में 15 सितंबर 2024 को। डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी अचानक से एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रयान वेस्ले के पास से AK-47 बरामद की गई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही हालांकि वो गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन ईरान से जुड़ी हुई साजिशों की बात क्यों कही जा रही है? जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट किया। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी, दावा किया गया। अब ईरानी एजेंट की योजना का जिक्र क्यों है? अक्टूबर 2024 में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े हुए नेटवर्क की साजिश, ट्रंप को निशाना बनाने की योजना तैयार करने का आरोप लगा। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज ने समय रहते योजना विफल करने का दावा किया। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए इसी साल फरवरी में जब मारे-लागो में घुसपैठ हुई, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप रिसोर्ट के गेट पर संदिग्ध घुसपैठ हुई है। हथियारबंद व्यक्ति ने अंदर घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नियंत्रित की गई। अब और पीछे की अगर तरफ जाएंगे तो होटल वॉशिंगटन हिल्टन, आप याद कीजिए 24 अप्रैल 2026, हथियार लेकर अंदर घुसे शख्स ने पार्टी में अचानक से फायरिंग कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर वो काफी ज्यादा आक्रोशित था। सुरक्षा बलों ने हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया। यानी कि आप ये मान के चलिए कई ऐसे नंबर ऑफ अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुए। आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर बार बचे, लेकिन क्या इस बार की जो धमकी है वो धमकी नहीं है, वो वाकई में कुछ बड़ा किलिंग प्लान है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी है। वजह है ईरान और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी। दरअसल ये वो दुश्मनी है जिसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि कई पुरानी जमी हुई है। जासूसी ड्रामे का फ्लैशबैक साल 2020 में हमें लेकर जाता है, जब बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधी रात का वक्त और आसमान से गरजता हुआ अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन, एक जोरदार धमाका और ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह आदेश सीधे तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। ईरान ने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक ट्रंप जिंदा हैं, सुलेमानी का बदला पूरा नहीं होगा। अमेरिकी सरकार लंबे समय से ये चेतावनी देती रही कि ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। अमेरिका खुफिया एजेंसीज को डर है कि ईरान ने न सिर्फ ट्रंप बल्कि सुलेमानी की हत्या के फैसले में शामिल रहे कई पूर्व और वर्तमान अमेरिकी अधिकारियों को भी विदेशों में निशाना बनाने की रणनीति तैयार की है।
ईरान की IRGC की जो कुछ फोर्स है उसके कमांडर थे दरअसल सुलेमानी। 1998 की अगर बात करें तो 1998 से 2020 तक कुछ फोर्स के कमांडर रहे। ईरानी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी संगठनों के मास्टरमाइंड माने जाते थे। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, सीरिया में जो प्रॉक्सी नेटवर्क है दरअसल उसे खड़ा करने वाले ही जनरल कासिम सुलेमानी थे। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, शिया मिलिशिया, उन्हें हथियार या ट्रेनिंग या फंडिंग देने का जो बड़ा काम था, भूमिका थी, वो कासिम सुलेमानी की थी। कुछ फोर्स पर इराक में 2003 से 2011 के दौरान यूएस जवानों पर कई हमले जो हुए, हमले का आरोप भी लगा। यूएस हो, यूरोप हो, इजराइल और खाड़ी देश दरअसल इन्हें बेहद खतरनाक मानते थे। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में यूएस के ड्रोन अटैक में ये सुलेमानी मारे गए। ईरान की जनता के बीच में आज भी लोग उन्हें हीरो के तौर पर मानते हैं। कासिम सुलेमानी हीरो माने जाते हैं। और अब आप समझिए कि सिर्फ कासिम सुलेमानी ही नहीं, और अब तो आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी भी खून से हाथ रंग चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना के और कई खुफिया अधिकारियों के। लेकिन यहां रुकना होगा। जासूसी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खुफिया एजेंसी की हर रिपोर्ट सच नहीं होती। कई सीनियर अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की ये नई जो रिपोर्ट है दरअसल एक डबल गेम हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक सोची समझी चाल हो सकती है। हम सब जानते हैं नेतन्याहू हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी तरह से परमाणु समझौता या सीज फायर के सख्त खिलाफ रहे हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने यानी फुल स्केल वॉर पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल की जो रिपोर्ट है ट्रंप के गुस्से को भड़काने के लिए और उनके फैसले पर अंतिम मुहर लगवाने का एक जरिया हो सकती है। ना तो वॉशिंगटन ने ना ही तेल अवीव ने इस पर कोई अभी तक आधिकारिक मुहर लगाई। तो क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल भर है, ये बड़ा सवाल है। नेतन्याहू की चाल है या फिर हकीकत है, समझने की कोशिश करते हैं। पेंटागन के कुछ अधिकारियों की जो थ्योरी है, अमेरिका को ईरान के साथ फुल स्केल वॉर में धकेलना एक तरह से इजराइल चाहता है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने सद्दाम हुसैन के पास भी सामूहिक विनाश के हथियार होने के इनपुट्स दिए थे जो सरासर गलत निकले थे। CIA के अगर आकलन की बात करें तो ईरान सीधे ट्रंप पर हमला करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। इसमें ईरान का वजूद खतरे में पड़ सकता है, लेकिन इजराइल इस इनपुट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को भविष्य में किसी भी न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने से रोकना चाहते हैं। और यही वजह है कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू डराते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने जो रिपोर्ट पेश की उससे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से तनाव नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से बड़ी हलचल मच गई। इधर वॉशिंगटन में फाइलें खंगाली जा रही थी। 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में एक समंदर उमड़ा था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। याद रहे, ये वही सुप्रीम लीडर थे जो 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत में एक अमेरिकी हमले में मारे गए। मशहद के सड़कों पर जब उनका जनाजा निकला तो लाखों ईरानियों की आंखों में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।